नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की कुछ प्रमुख खबरों पर। 73वें गणतंत्र दिवस की धूम। पीएम मोदी ने किया शहीदों को नमन। राजपथ पर राष्ट्रपति ने फहराया तिरंगा। एयरफोर्स के फाइटर जेट का हुआ सबसे बड़ा फ्लाई पास्ट। झांकियों में देखी देश की संस्कृति की झलक। उत्तराखंड में भी धूमधाम से मनाया गया 73वां गणतंत्र दिवस। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किया ध्वजारोहण। सेना, आईटीबीपी, पुलिस, पीएसी, होमगार्ड और पीआरडी के जवानों ने किया मार्च पास्ट। गणतंत्र दिवस पर खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया ध्वजारोहण। प्रदेशवासियों और देशवासियों की दी शुभकामनाएं। कहा, इस दिन का अपने आप में ऐतिहासिक योगदान। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार में कमी से राहत। 6 की मौत, 3,893 नए संक्रमित। तो 24 घंटे में 3,000 से भी ज्यादा मरीजों ने दी कोरोना को मात। उत्तराखंड के मौसम में सुधार के आसार नहीं। मसूरी और नैनीताल में हुई बर्फबारी तो देहरादून में छाए रहे बादल। बुआखाल समेत पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी से लोगों का जीना मुहाल। तो मैं आपको बता दें कि देश आज अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, रक्षा सचिव अजय कुमार और सेना के तीनों अंगों यानी कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना के प्रमुख मौजूद रहे। इसके बाद पीएम राजपथ पहुंचे, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का उन्होंने स्वागत किया। यह ध्वजारोहण और राष्ट्रगान हुआ। उसके बाद 21 तोपों की सलामी दी गई और इस दौरान राष्ट्रपति ने सलामी मंच पर जम्मू कश्मीर पुलिस के एएसआई बाबूराम को मरणोपरांत अशोक चक्र प्रदान किया। उनकी पत्नी रीता रानी शांतिकाल में वीरता का सबसे बड़ा पदक ग्रहण करने आई। इसके बाद थल सेना, वायुसेना और नौसेना का फ्लाई पास्ट शुरू हुआ। इस मौके पर राजपथ पर परेड में भारत के शौर्य और संस्कृति की झलक दिखी। भारत की तीनों सेना और सुरक्षा बलों की टुकड़ियों और आधुनिक हथियारों के प्रदर्शन ने देश का गौरव बढ़ाया। नारी शक्ति की भी झलक इस दौरान दिखाई थी। उधर राज्यों की झांकियों में भारत की गौरवपूर्ण विविधता नजर आई। तो उत्तराखंड में भी 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। देहरादून स्थित परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने मुख्य समारोह में ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने परेड की सलामी ली और समारोह में सेना, आईटीबीपी, पुलिस, पीएसी, होमगार्ड और पीआरडी के जवानों ने मार्च पास्ट किया। बता दें कि प्रदेश सरकार ने गणतंत्र दिवस पर 175 कैदियों को रिहा भी किया है। राजभवन की ओर से इसकी अनुमति मिल चुकी है और इसमें सबसे अधिक जिला कारागार हरिद्वार से 63 कैदी रिहा हुए। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने गणतंत्र दिवस पर राज्य के विभिन्न कारागारों में लंबी अवधि से सजा काट रहे कैदियों के समय पूर्व रिहाई के प्रस्ताव को अनुमति दी। हम सबके लिए एक प्रतिज्ञा लेने की बात है कि किस प्रकार हम भारत को विकास, समृद्धि और खुशहाली की तरफ ले जाएं। और आज के दिन में ये भी जरूरी है कि हम उन स्वतंत्र संग्राम के सेनानियों को और जिन्होंने हमारा संविधान को निर्माता हैं उनको याद करें। राज्यपाल महोदय का जो मुझे उत्कृष्ट सेवा पदक मिला है, इससे मैं बहुत ही गौरव फील कर रहा हूं। और साथ ही साथ जो मैं स्पेशल टास्क फोर्स में एज अ टीम की जो हम लोग काम करते हैं, क्योंकि कभी भी कोई अचीवमेंट एक व्यक्तिगत रूप से नहीं होता है, तो टीम वर्क होता है। तो ये मेडल भी मैं अपनी टीम को, साथ ही साथ अपने परिवार को और उत्तराखंड पुलिस के सभी जो हमारे सहयोगी हैं सभी को मैं डेडिकेट भी करता हूं कि जिनके सहयोग से एज अ टीम वर्क और मुझे आज ये मुकाम मिला और मुझे गौरव का पल मिला।
तो वहीं उत्तराखंड के खटीमा में 73वें गणतंत्र दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपने चुनाव कार्यालय में 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया। तो वहीं समस्त प्रदेशवासियों और देशवासियों को उन्होंने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गणतंत्र दिवस को पूरा देश धूमधाम से मना रहा है। इस दिन का अपने आप में ऐतिहासिक योगदान है। महापर्व है और गणतंत्र दिवस के बीच में इस समय हमारे लोकतंत्र का भी महापर्व चल रहा है। मैं सभी को प्रदेशवासियों को इस गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं और बहुत बधाई। तो वह हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ में भी स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने ध्वजारोहण कर गणतंत्र दिवस मनाया। पतंजलि योगपीठ परिसर में हुए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पतंजलि विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं और योगपीठ के कर्मचारी शामिल हुए। इस दौरान स्वामी रामदेव ने कहा कि पतंजलि योगपीठ योग और आयुर्वेद के जरिए देश भर में राष्ट्रभक्ति की अलख जगा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पतंजलि योगपीठ भी लगातार प्रयासरत है। देश पर योग धर्म से जन जन में राष्ट्र धर्म और योग शक्ति से जन जन में राष्ट्र भक्ति के जागरण का अभियान योग आयुर्वेद स्वदेशी भारतीय शिक्षा और भारतीय चिकित्सा व्यवस्था की पुनः प्रतिष्ठा का अनुष्ठान पतंजलि योगपीठ से निरंतर प्रवाहमान है। और इसी क्रम में हमने आजादी के अमृत महोत्सव की जो राष्ट्रीय समिति आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो पूरा राष्ट्र मना रहा है आजादी का अमृत महोत्सव, उसमें भी हमने अपनी एक आहुति दी है। उसमें भी मुझे एक सदस्य के तौर पर आदरणीय मोदी जी ने सम्मिलित किया है। तो हमारा ध्येय है कि हम इस देश में अपने उन शहीदों के सपनों को पूरा करने के लिए, जिन्होंने इस भारत माता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया, उनके सपनों को जमीन पर उतारने के लिए। तो वहीं उत्तराखंड के देहरादून में राष्ट्रीय ब्राह्मण युवजन सभा के राष्ट्रीय भृगवंशी पंडित आशुतोष पांडे ने कांग्रेस को समर्थन दिया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी मौजूद रहे। साथ ही हरीश रावत ने उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाते हुए धन्यवाद दिया। पंडित आशुतोष ने कहा कि उत्तराखंड में हम कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर भाजपा का सूपड़ा साफ करेंगे और विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से हरीश रावत मुख्यमंत्री बनेंगे। देश में 10-25 ब्राह्मण परिवार जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को निर्माण करने में, बनाने में, गठन करने में पूर्ण योगदान दिया है, उसमें सबसे मेन भूमिका निभाने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का गठन में पूरी भूमिका निभाई है, उनके परिवार का हिस्सा मैं भी हूं। उनके पुत्र पंडित चंद्रशेखर उपाध्याय जी। तो वह गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड के 7 पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। अपर पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक प्रदान किया गया। तो वह आईपीएस अधिकारी अभिनव कुमार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अपर प्रमुख सचिव भी हैं और राज्य गठन के बाद पहली बार कोई अपर प्रमुख सचिव पद बनाया गया है। और ये भाव निश्चित रूप से परेड कमांडर सुरक्षा संवेदनशील पुलिस उत्तराखंड पुलिस संस्थानों से वालों की तरफ उठा रही है। 2022 के अवसर पर भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा मुझे डिस्टिंग्विश सर्विसेज के लिए प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल दिया गया है। मेरे परिवार के लिए विशेष रूप से गौरव की बात है, क्योंकि हमारे परिवार की ये चौथी पीढ़ी है जो स्वतंत्रता के बाद पुलिस की वर्दी पहन के देश की सेवा करती आई है। और इस सम्मान के लिए मैं विशेष रूप से उत्तराखंड पुलिस के अपने सभी साथियों का, आईटीबीपी और बीएसएफ जहां पर भी मैंने सेवा दी है उनके भी सभी साथी अधिकारियों और कर्मचारियों का
और विशेष रूप से उत्तराखंड की सभी जनता का योगदान जो उन्होंने मेरे को स्नेह दिया है, समर्थन दिया है अपनी सेवा काल में, उसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। वहीं लालकुआं विधानसभा सीट के लिए आम आदमी प्रत्याशी चंद्रशेखर पांडे और एक निर्दलीय प्रत्याशी यशपाल आर्य सहित उत्तराखंड देवभूमि पार्टी के प्रत्याशी वीरेंद्रपुरी महाराज ने नामांकन पत्र दाखिल किया। लालकुआं तहसील में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी चंद्रशेखर पांडे और निर्दलीय प्रत्याशी यशपाल आर्य ने लालकुआं विधानसभा सीट से दावेदारी करते हुए कहा कि लालकुआं क्षेत्र की तमाम समस्याओं के समाधान के लिए वो लंबे समय से प्रयासरत रहे हैं। जनता ने उनको अवसर दिया तो लालकुआं क्षेत्र का चौमुखी विकास किया जाएगा और लालकुआं विधानसभा को प्रदेश की सबसे आदर्श विधानसभा का दर्जा दिलाया जाएगा। देखिए, मैंने 56 विधानसभा लालकुआं से जो है नामांकन भरा है और हमारे पार्टी का जो विजन है उस विजन को हम जनता के बीच में पहुंचाएंगे और पार्टी के विजन की वजह से ही पूरे उत्तराखंड में जो आम आदमी का जनाधार बढ़ रहा है, दिन दिन पर बढ़ता जा रहा है। आने वाले समय में चुनाव से पहले तो बहुत आगे हम पहुंच जाएंगे और निश्चित तौर पर हम जनता की हर समस्या के समाधान के लिए कार्य करेंगे, ये हमारा दावा है। बिल्कुल आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि जो बेरोजगारी बढ़ रही है, इस बेरोजगारी को कम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे उत्तराखंड में कई ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे हम अब लोगों का प्लान भी रोकेंगे और रोजगार भी देंगे, क्योंकि यहाँ पर संसाधन बहुत हैं, उनका सदुपयोग करना है। उसके उसी अनुरूप यदि हम योजना को ठोस नीति के अनुसार उद्योग वगैरह खोलेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा प्लान भी रुकेगा और बेरोजगारी भी कम होगी। लालकुआं विधानसभा के अंतर्गत निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया है और जनता की आवाज बनकर काम करने का मन बनाया है। जहां पर भी दिक्कतें पैदा हैं, हमसे पूर्व जिन विधायकों ने भी काम किए हैं, जो काम उनके भी अधूरे रह गए हैं, जो छूट गए हैं, जो नहीं कर पाए, वो लोग किसी कारणवश भी नहीं कर पाए होंगे, चाहे उम्र का लिहाज रहा हो या चाहे बाहरी प्रत्याशी को हमारे क्षेत्र की जनता ने जिता करके भेजा हो, उसका मन जो भी उसने किया हो, उस कार्य को, अधूरे कार्यों को पूरा करने का सपना लेकर के हम लोग चल रहे हैं। कई सारे ऐसे मामले हैं जो वन भूमि के मामले हैं। 65-70 हजार आदमी वन भूमि के अंदर रहता है, कहीं लाइट नहीं है, कहीं बिजली नहीं है, कहीं पानी नहीं है, कहीं सड़कें नहीं है। कई सारी ऐसी दिक्कतें आज आम जनता के बीच में आ रही हैं। हमारे जितने भी कार्यकर्ता आज इस क्षेत्र के अंदर काम कर तो वहीं झवेड़ा से कांग्रेस नेता राजपाल सिंह ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। रमेश पोखरियाल निशंक के साथ साथ राज्यसभा सांसद नरेश बंसल भी मौजूद रहे। राजपाल सिंह के साथ अनूप सैनी, बलजीत प्रधान, अनिल प्रधान, यशपाल सैनी, हेमंत सैनी, राजेश, पूर्व प्रमुख और उनके कई समर्थकों ने भी भाजपा ज्वाइन की। रह करके आज राज्यसभा के यशस्वी सांसद हैं। को बता दें कि ऋषिकेश में कृष्णा नगर कॉलोनी के पास महिला की सेवा करने वाला, माफ कीजिएगा, महिला की हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी का पति निकला। हत्या करने के बाद पति शव को जंगल में फेंककर बलिया उत्तर प्रदेश फरार हो गया। अपनी पहली पत्नी से मिलने ऋषिकेश पहुंचने पर पुलिस ने आरोपी हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी देहात कमलेश उपाध्याय ने बताया कि 9 दिसंबर को कृष्णा नगर कॉलोनी के पास झाड़ियों में एक महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। इस मामले में उसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये दिसंबर में एक अज्ञात शव मिला था, जिसकी बाद में शिनाख्त हुई तो वो आरती, जो निवासी उड़ीसा की थी, उसका शव पाया गया। इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पे जब उसमें स्ट्रैंगुलेशन आया तो इसमें मुकदमा दर्ज किया गया था 23 जनवरी को, और इसमें फिर इंस्पेक्टर ऋषिकेश और एसओजी ऋषिकेश के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था और इनको सफलता मिली है, जिसमें इसमें मुख्य आरोपी जो है अभियुक्त, जो उस मृतका थी उसका ही पति है, उसको अरेस्ट किया गया है और उसके द्वारा ये बताया गया है कि उसकी दूसरी शादी थी और वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी ये महिला उसे, तो उसने उससे पीछा छुड़ाने के लिए यहीं आईडीपीएल के जंगल में उसको वो लेके आया और उसके सर पे चोट मारकर और फिर गला दबा के उसकी हत्या कर दी गई। खबर उत्तराखंड के पौड़ी से है, जहां बुआखाल समेत ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। पौड़ी में रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते मौसम काफी सर्द हो गया है, तो वही सर्द मौसम से बचने के लिए लोग अब अलाव का सहारा ले रहे हैं। इसके अलावा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम की पहली बर्फबारी होने से तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है।
तो वहीं उत्तराखंड में बीते 24 घंटे के भीतर 3,893 लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आए हैं, जबकि 6 मरीजों की मौत हुई है। सक्रिय मामले अब 31,236 हो गए हैं, तो कुल संक्रमितों की संख्या 4,73,058 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक देहरादून में 1,316, हरिद्वार में 609, नैनीताल में 585, उधम सिंह नगर में 290, अल्मोड़ा में 154, चमोली में 189, टिहरी में 100, पौड़ी में 214, बागेश्वर में 64, पिथौरागढ़ में 90, रुद्रप्रयाग में 108, उत्तरकाशी में 84 और चंपावत जिले में 90 संक्रमित मिले हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।